तो सबसे पहले आज वीडियोस को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपना एनसीईआरटी उल्टाना है प्लांट किंगडम। वहाँ पे आपको ये टेबल देखने को मिलेगा और इस टेबल को सबसे पहले आपको अपना नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करना है, जहाँ पर कि आपको इस टेबल को लिखने के बाद आपको अपने आप में ये फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा कि जो भी एल्गी है उसका कॉमन नेम क्या है, फिर मेजर पिगमेंट क्या उसमें पाया जाता है, फिर उसका स्टोर फूड क्या है, और फिर सेल वॉल उसका कैसा नेचर का है, फिर फ्लैजेलर नंबर पोजीशन क्या है उसका, आपको वो पता चलेगा। और लास्ट में उसका हैबिटेट भी आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आप वीडियोस को पॉज करो और इस टेबल को अपने नोटबुक में बनाओ, उसके बाद हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियोस को पॉज करके आपने वो टेबल को बना लिया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एल्गी का। ठीक है। तो हमारे बायोस्फीयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहे हैं और O2 जितने भी रिलीज हो रहे हैं, तो इन सभी जो रिलीज करने वाले जो जो भी अपने बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, उनमें से हाफ नंबर में जिम्मा ले रखा है किसने? एल्गी। ठीक है। अब देखो, ये प्रोड्यूसर भी इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और या फिर ऑक्सीजन का रिलीज करना प्रोड्यूसर का इसका मेन जो फंक्शन है, वो आप देखो यहाँ पे ये फूड चेन में भी सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में अपना एग्जांपल्स दिया हुआ है, जो इसके बारे में एनसीईआरटी का डेटा कहता है, पोरफायरा लेमिनेरिया, फिर सरगेसम, और इसके साथ साथ आप अगर एनसीईआरटी का लाइन देखोगे तो 70 मैरीन स्पीसीज भी वहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि फूड में यूज़ किया जाता है। आप देखोगे क्लोरेला और स्पारुलिना है, क्लोरेला जो ग्रीन एल्गी है, स्पारुलिना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि स्पेस में जो फूड के लिए यूज़ किया जाता है, वो लोग वहाँ पर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिट्टी समोसा कुछ भी खाए जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे इतने हैवी चीज़ नहीं खाते हैं, वो लोग वहाँ पर स्पेस फूड को यूज़ करते हैं। फैलाक्वाइड्स जिसमें आपको फाइकोकोलाइड्स, जिसमें आप देखोगे तो फाइको वर्ड जो है एल्गी के लिए यूज़ किया जाता है, और कोलाइड्स जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ जो आप देखोगे तो आइसक्रीम बनाने में, जेल्स फॉर्म करने में, जेलीज बनाने में, या फिर माइक्रोबाइल ग्रोथ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इसके काम हैं जो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो ये इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहा है। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं एल्गी के बाद, वो आता है ब्रायोफाइट्स। ये जो है एल्गी से ज़्यादा एडवांस है, इसमें आपको उनसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। ये फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स प्लांट है। तो एम्ब्रायोफाइट्स अगर आपको पता होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा जब हम लोग एम्ब्रायो के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो उसमें एल्गी के साथ साथ इनफैक्ट उसके बाद से ऐड होने वाला जो था स्पेसी, वो था अपना ब्रायोफाइट्स। इसका मेन बॉडी का अगर बात करें तो गैमेटोफिटिक होता है, जो कि हेप्लॉइड है और फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का क्या ही कहना, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। गैमेटोफाइट का बात करें तो इसका भी थैलॉइड है। और थैलॉइड करने का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि वहाँ पे ट्रू रूट नहीं होगा, ट्रू स्टेम नहीं होगा, ट्रू लीफ नहीं होगा, उसके जैसा होगा, लीफ लाइक रूट लाइक होगा। ठीक है। ये ट्रू डिप्लॉयड और ट्रू वेस्कुलर बंडल पे आप देख सकते हो। या फिर यहाँ पर जो है एट्रैक्योफाइट, हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी डिफ्रेंशिएट किया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कंटिन्यूस कोई भी लेक्चर करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। एट्रैक्योफाइट्स, यहाँ पे वास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर ट्रैक्योफाइट होता तो ये वास्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता। एट्रैक्योफाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर वास्कुलर बंडल स्ट्रक्चर नहीं होगा। जाइलम फाइलम का बात यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप देखोगे तो सीडलेस क्रिप्टोगेम्स है। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इसका स्पोरोफेटा आप देखोगे डिप्लॉयड तो नेक्टाइड से विजिबल है। और ये पार्शियली डिपेंडेंट रहते हैं किस किस पे? गैमेटोफिट पे। और वो फ्री लिविंग नहीं है। यहाँ पर आपको फूट, सेटा और कैप्सूल तीनों का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम एक बार ज़रूर से गो थ्रू करो, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आने वाला है। तो रीडिंग भी एक बार ज़रूर से करो आप। ठीक है। ये इसका ग्रो होने का आप देखो, डैम्प या मॉइस्ट एरिया हो या फिर ह्यूमिड हो, सैडेड रीजन हो, वहाँ पर भी ये ग्रो करता है। या फिर आप नदी के किनारे देख लो, माउंटेन्स पे देख लो, या फिर ट्रीज़ पे देख लो, इसका वहाँ पे ग्रो करने का ग्रोइंग एरिया वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इसमें मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एंथीडियम जो है हेप्लॉइड होते हैं, और ये आपको रैकेट शेप स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह सेम इसी तरह से हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप का आपको देखने को मिलेगा, रैकेट शेप
एंड फ्लास्क शेप। और सिंपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पर्म मदर सेल को हम लोग एंड्रोसाइट्स बोल रहे हैं, माइटोसिस करके ये बनाएंगे एंथेरोजोइड जो कि हैप्लॉइड होंगे स्पर्म सेल, और सेम यही बनाएंगे यहाँ पर एग। सेम इसका आप देखोगे तो हम लोग सिंगेमी करने वाले हैं, एंथेरोजोइड और एग का सिंगेमी करेंगे, जैगोट बनेगा जो कि होगा डिप्लॉइड, फिर माइटोसिस करेगा तो बनेंगे एम्ब्रायो, फिर बनेंगे स्पोरोफाइट जो कि फूड सेटा कैप्सूल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो हमने डायग्राम में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आपको फूड सेटा और कैप्सूल, ठीक है। तो ये फिर कैप्सूल फर्दर जाएंगे स्पोर मदर सेल में, फिर स्पोरिक म्योसिस होगा, फिर वहाँ से बनेंगे स्पोर, एंड सेम साइकिल विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्लासिफिकेशन का बात करें तो ये आपको बेसिस पे देखने को मिलेगा, लिवरवर्ट्स और मोसेस, जिसको हम लोग हेपेटोकॉप्सिडा बोल देते हैं लिवरवर्ट्स को, और ब्राइप्सिडा बोल देते हैं मोसेस को। एग्जाम्पल आप देखोगे तो एक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, और ब्राइप्सिडा का आप देखोगे तो फिनेरिया, सेगनम एंड पॉलीट्रैकम, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस लेक्चर को हम लोग रखेंगे यहीं तक, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा फिर देखने लगेंगे टॉपिक को तो फिर वो हमारे लिए एक तरह से बर्डन होने लगेगा, तो इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे, और शॉर्ट में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहो, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस हो या फिर आपके पास मॉड्यूल का क्वेश्चन हो, आप लगाते रहो और उसका प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको क्वेश्चंस कम पड़ जाती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें कि आपको पीवाईक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप सो ऑन कि आप इतनी सारी मेहनत कर रहे होगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।